जिस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य मन परिवर्तन, उद्देश्य दिव्यांग तो ठीक हो जाएंगे। आपकी कोरोना विकसित होगी तो दिव्यांग ठीक हो रहे हैं, हो जाएंगे। उद्देश्य आपकी करुणा का विकास करने का, उद्देश्य मेरे क्रोध को कम करने का। मैं अपने लिए कहता हूं, मेरा चना भी यदि फूला तो चना सड़ेगा, मेरा क्रोध भी यदि आया तो लह में खता करेंगे, सजा सजा पाएगी। कैलाश चंद्र अग्रवाल अलग नहीं है, मानव अलग नहीं है। ये कुर्सी थोड़ी सी ऊंची, उससे क्या फर्क पड़ता है बाबू? ये व्यासपीठ थोड़ी जमीन से ऊंची, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है कि ये व्यासपीठ की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है, ये रामायण जी की कृपा है, ये गीता जी की कृपा है, ये श्रीमद् भागवत अमृत की कृपा है। जय हो। कृपा है भागवत जी की। पढ़ रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी की आंखों में बहुत आंसू थे। आंखों में आंसू लिए उन्होंने आह्वान किया, आज भारतीय संस्कृति को बलिदानियों की आवश्यकता है। आज भारतीय संस्कृति पीड़ा से रो रही है। कई झजिया कर लग गया, कई मंदिर ध्वस्त किए जाने लगे, कई मूर्तियां तोड़ दी गई, धर्म की बात करना भी कठिन हो गया। उस समय आप सबको मालूम है, पंच प्यारे आए थे, 5 बलिदानी युवक आए थे, सोच के आए थे यदि गुरु गोविंद सिंह जी कटार हमारी गर्दन पर चलेगी तो चल जावे, लेकिन नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी तो अमृत पिलाने आए थे बाबू। कभी गुरुद्वारा में जाइएगा, आपको कई करोड़पति महानुभाव भी आपकी जूतियों को साफ करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद दीजिए उनको, सीखना होगा। मैं भी कुछ दिनों पूर्व बांसवाड़ा के गुरुद्वारा में गया था, लंगर चखा था। हमारे एक मित्र के बेटा बेटी नहीं था, उनके भाई ने कहा मेरा बेटा गोद ले लो, मामा जी ने कहा मेरा भाणेज गोद ले लो। उन्होंने सोचा मन में, अरे इनके तो सिर पे छत है, इन बच्चों के पास तो संपन्नता है, इन बच्चों को दुलार देने वाले माता पिता है, मैं ऐसे बच्चों को लाऊंगा। पूना गए, मेरे मित्र सरदार साहब पूना गए, और 4 दिन के एक बेटे को, कोई दुष्ट माता पिता होंगे, कुछ होंगे, ये कन्या भ्रूण हत्या करना तो महापाप है। रो रो नरक से भी अधिक पाप कष्ट भुगतना पड़ता है भाइयों बहनों। छोड़ के चले गए थे, उस बच्चे को लेके आए थे। उस बच्चे के प्रथम वर्षगांठ पर वो लंगर था, मैंने देखा फुलका आया, सब लोगों ने हाथ ऐसे कर दिए, फुलका इस पे रखिए, ये अन्न देवता है, ये प्राण देवता है, केवल गेहूं नहीं है, देश का झंडा केवल कपड़े का तिरंगा नहीं है, वो भावों की राष्ट्रभक्ति है, वो देश प्रेम है। सबने हाथ ऐसे मार दिए, उसके बाद में थाली में रखा, मैंने पाठ सीखा भाइयों। मेरे को भी पंच प्यारे मिले, जब मैं वनवासी क्षेत्र में अभी भी जाता हूं, उस समय भी जाया करता था, देखा था, वनवासियों के दर्शन किए थे। जर जर तन चिप क्या पेटारा, गाल खाल राखा डारे, उस समय भी पंच प्यारे मेरे पास आए, मफत काका के रूप में आए। बाबूजी सोयाबीन तेल लीजिए, आप शक्कर की ट्रक लीजिए, आप गेहूं इकट्ठा कीजिए, इनके लिए सूखड़ी बनाइए और इन भूखे व्यक्तियों के श्रीमुख पे पहुंचाइए। उस समय भी पंच प्यारे आए थे। जब पहाड़ी से उतर के 20 साल का, आज तो हजारों बच्चे से पधारते हैं। सबसे पहले मैंने दर्शन किए ऐसे बच्चों के 1994 की बात है। हम लोग एक शिविर में पौष्टिक आहार वितरण कर रहे थे।
15 डॉक्टर साहबान इलाज कर रहे थे। उस समय मैंने देखा हमारे डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब जो अंतरिक्ष में आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्होंने देखा एक 20 साल का युवा घुटनों के बल चल के पहाड़ी से जब नीचे उतर के आ रहा था, भाइयों बहनों, उसके घुटने पर 100 कांटे गड़ गए थे, 100 कंकर गड़ गए थे, लहू लुहान हो गया था। बहुत रोए थे। बहुत सरले सितार बजाना, बहुत सरले हारमोनियम गाना, बहुत सरले तबले पर थाप देना, परंतु बहुत आंखें रोती है जब 20 साल का युवा घुटनों के बल चल के आता है। उस बच्चे ने जहां हमें बहुत रुलाया वहां उजाला भी दिया। उसी उजाले की वजह से आज भारत भर के बच्चे आए हैं। चले चौपायो जैसी चाल रोग से पीड़ित और बेहाल, बंधाए कौन उन्हें अब धीर, नैन से टप 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 के लिए सहारे उनके बन जाओ,